हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक। तो आज हमारा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। आज इस लेक्चर में हम मेनली 4 से 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम 2 गैस लॉ देखेंगे, फिर देखेंगे गैस इक्वेशन, फिर आएंगे गेलू-जैक्स लॉ पे, और बीच में हम थोड़ा और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, ये छोटा छोटा चीज़ आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद रखने वाला चीज़ है कि बॉयल्स लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, हमारा जो ड्राई गैस है उसका जो प्रेशर होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो क्या रिलेशन होता है? प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, डेफिनेशन में भी आपको यही लिखना पड़ेगा कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहाँ से इसका इक्वेशन डिराइव होता है कि हम पी वी इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। सो हम ऐसे लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2। सो इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन। इसके बाद जो आता है वो होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर से और एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। सो प्रेशर बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ लिख सकते हैं, P बाई टी इक्वल टू के, जो कि है कांस्टेंट। सो हम ऐसे लिख सकते हैं P1T1 इक्वल टू P2V2 P2T2। सो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ इक्वेशन। सो यही हमें आज सीखना है। सो ये दो हमारे इम्पॉर्टेंट गैस इक्वेशंस हो गए। पहला हमने सीख लिया बॉयल्स लॉ, फिर हमने सीख लिया चार्ल्स लॉ। सो ये तो हमें याद रहना चाहिए। फिर एक और आता है गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या होता है? इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तभी बनता है हमारा गैस इक्वेशन। सो हमारा गैस इक्वेशन कैसा होता है? हम ऐसे लिखते हैं P1। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या था? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हमारा बॉयल्स लॉ है और ये हमारा चार्ल्स लॉ है। सो इनको हम कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं P इक्वल P प्रोपोर्शनल टू T बाई V। सो P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सो ये है हमारा गैस इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन को आपको इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल्स एंड ऑल पे। सो ये तीनों इक्वेशंस आपको याद रखनी चाहिए और आपको ये रिलेशन, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी आपको याद होने चाहिए। फिर हम अगला आते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और गेलू-जैक्स लॉ पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये स्टैंडर्ड, पहले आपको बता देते हैं कि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, उसको हम लिखते हैं केल्विन, और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 0 केल्विन, जो कि होता है -273 डिग्री सेल्सियस। सो ये थोड़ा चीज़ आपको याद रहना चाहिए। फिर अब हमारा अब आ जाता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमारा जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग हर समय चेंज होता है। तो उसको अगर हमको मतलब स्टडी करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करना पड़ता है। जब हम वो यूज़ करते हैं तभी हम गैस का प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो है 0 केल्विन, जो मैंने आपको अभी बताया,
और जो प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और आखिरी जो लॉ होता है वो है गे-लुजैक्स लॉ. अभी हम आ जाते हैं गे-लुजैक्स लॉ पे. गे-लुजैक लॉ कहता है जब भी गैसेस रिएक्ट करते हैं ना तो वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं. मतलब गैस का तो वॉल्यूम होता ही है. वो एक सिंपल रेशियो मेंटेन करता है अपने बीच में वाइल रिएक्टिंग. और वो रेशियो कांस्टेंट होता है अगर सारे गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में हो. सो ये एक सिंपल चीज़ है अबाउट गे-लुजैक्स लॉ. तो अगर हमको मैं बताऊँ तो ये गे-लुजैक्स लॉ जो है ये सिर्फ वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है. अगर हमें सॉलिड और लिक्विड दिख जाए तो हम उसका वॉल्यूम सीधा ज़ीरो बिठा देंगे. तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये रेशियो आपको कैसे लिखना होता है. यहाँ पे अगर हम एक इक्वेशन लिखे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2 मोल ऑफ 2HCl. मतलब यहाँ पे कितना है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है. मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl. मतलब अगर हमारा जो इसका रेशियो है ये 1:1:2. सो अगर मैं हाइड्रोजन को डबल करूँ और क्लोरीन को भी डबल करूँ तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा. सो ये एक रेशियो मेंटेन कर रहा है 1:1:2. और इसको ही हम बोलते हैं गे-लुजैक्स लॉ. तो इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है. तो ये क्वेश्चन के साथ हम आज का वीडियो एंड करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन थी. हमको बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है. हमको बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 200 ml ऑफ इथिलीन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म. तो इसका जब हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे C2H2 प्लस O2 CO2 प्लस H2. सो ये रिएक्शन हमको दिख रहा है कि लेफ़्ट में 2 ऑक्सीजन है, राइट में 3 ऑक्सीजन है. तो पहले हम बैलेंस कर लेते हैं. सो हम बैलेंस करते हैं. 2 यहाँ पे कार्बन हो गया 4. सो यहाँ पे भी 4 8 9 5 कर देते हैं इसको तो 10 8 9 इसको 2 कर देते हैं तो 8 9 10 4 4. सो देखिए बैलेंस हो गया. सो यहाँ से हम इस इक्वेशन को हमें क्या मिलता है कि 2 वॉल्यूम ऑफ इथिलीन अगर रिएक्ट करेगा 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो हमें 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो इसका 0 वॉल्यूम पकड़ेंगे क्योंकि ये लिक्विड और गैस हमेशा 0 होता है. वो गे-लुजैक लॉ फॉलो नहीं करते हैं. सो इधर हमें लिखना है कितना इथिलीन मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ इथिलीन बर्न करने के लिए हमको कितना वॉल्यूम चाहिए ऑफ ऑक्सीजन 5. सिंपल. सो 2 वॉल्यूम ऑफ इथिलीन को बर्न करने के लिए हमें 5 वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए. सो 1 वॉल्यूम ऑफ इथिलीन के लिए हमें क्या चाहिए 5/2 वॉल्यूम. सो 200 ml के लिए हमें कितना चाहिए 5/2 × 200 जो कि होता है 500 ml ऑफ ऑक्सीजन. सो ये आपका पहला पार्ट का आंसर इजीली हमको मिल जाएगा. सो और हमें क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने भी बहुत इजी है क्योंकि हमको रेशियो पता है कि अगर हमारा यहाँ पे 200 ml के लिए 500 वॉल्यूम, हमें पता है 2 वॉल्यूम के लिए क्या प्रोड्यूस होता है 4 वॉल्यूम ऑफ CO2. तो 1 वॉल्यूम के लिए कितना प्रोड्यूस होगा 2 वॉल्यूम. और 200 ml के लिए हमें होगा 2 × 200 400 ml. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कि 500 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न 200 ml ऑफ इथिलीन एंड इन द प्रोसेस 400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. आज हम पहले हम थोड़ा गैस लॉ पढ़ लिए, फिर गैस इक्वेशन पढ़ लिए, फिर हमने देखा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है और हमने वो भी पढ़ा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है. फिर हमने देखा गे-लुजैक्स लॉ क्या होता है और उसका एक क्वेश्चन भी कर लिया जो कि आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, है भी ईजी. दिस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ योर सिलेबस.
ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 10, 15, 20 मार्क्स तो 80 में से कहीं नहीं गए। तो चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम एवोगाड्रोस लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन मास और बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।